जो भी खासदार चुन के आए, चाहे इम्तियाज जलील आओ, चाहे खैरे साहब आओ, चाहे भुमरे साहब आओ, जो भी आएगा हुकुम का इक्का, हमको सिर्फ गरीब लोगों का, रिक्शा वालों का उसने सोचना। ये और खासदार वो जना रहता है जो सीएम से जो है तो 2 घंटे के अंदर मुलाकात करता है और मुलाकात करके वो मांगना पूरी करके ला सकता है। और हमारे को जो है तो कहीं भी पार्किंग जो भाई हमने यहाँ ऑटो रोक सके। हमारा बोलना ये है कि अगर पैसे वालों के लिए छूट दी जाएंगी और गरीब जो रिक्शा ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, उनको आप इतना मतलब सख्ती से पेश आएंगे तो ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। क्या गलती है इसके अंदर? अब वो 100 रुपए का पैसेंजर है और 300 रुपए की पौती कैसे भरेंगे वो रिक्शा ड्राइवर? सुबह से शाम तक के जो है तो 700-800 का भी धंधा नहीं हो रहा। अब सामने वाला बचत क्या देगा, घर को क्या लेके जाएगा? जो भी औरंगाबाद से खासदार रहेगा वो आने के बाद में अगर हमारी रिक्शा वालों की शहर का तो बहुत विकास होगा, रिक्शा वालों को कुछ उसमें करना। जिस तरीके से हमने देखा है कि रिक्शा वालों की जो समस्या होती है, जो डिमांड उन लोगों की होती है, और उसके अलावा जैसे कि हमने देखा था लास्ट टाइम बहुत हंगामे से रिक्शे वाले बैठ गए थे कि भाई एक्सीडेंट अगर उनकी वजह से होता है तो प्रॉब्लम से कैसा फेस कर रहे हैं इस वक्त रिक्शे वाले? अल्ताफ भाई, आपके न्यूज के ऊपर हमने इससे पहले बाइट दिए थे 10 तारीख के टाइम पे, जो काला कानून जो निकला था इसका तो सभी वाहतुक जो है तो इन्हें विरोध करा गया था, क्योंकि ड्राइवरों के ऊपर तो सबसे ज्यादा पहले से अत्याचार होता है। तो अभी भी देखेंगे आप कि एक अत्याचार हुआ है पुणे के अंदर अभी जैसा, तो उसको छोड़ दिया गया। हाँ, अगर ये रिक्शा वालों के साथ होता है तो फिर वो कहाँ से छोड़ता है कोई? हाँ, रिक्शा वाला तो इतना पैसा कमाता नहीं है। अभी हालत है औरंगाबाद शहर के अंदर के भी जो है तो वैसे ही हम कब से पिकअप पॉइंट, ठहराव पॉइंट के वास्ते बोला जा रहा, मगर हमारी मांगना पूरी नहीं हो रही है। आपको मालूम होगा, याद भी होगा आपको कि 6 महीने से लगातार औरंगाबाद शहर के अंदर रिक्शा वाले परेशान है पौधे के सिलसिले में। अब पौधे के सिलसिले में परेशान है, अभी तक पौधे का भी जो है तो हमारा कुछ हुआ नहीं। पालक मंत्री भुमरे साहब से भी बात हुई, भुमरे साहब इलेक्शन के वास्ते हमारे करने आके भी गए, हाँ, उन्होंने भी कुछ इसका डिसीजन नहीं लिया गया। दूसरी बात ये है कि अभी हमारे ऊपर इतना अभी जुल्म हो रहा है कि इतना कड़ी धूप चालू है, पब्लिक है नहीं, आप देख रहे पूरा सर्वे भी करते हैं आप शहर का, इतना कड़ी धूप में होने के बाद रिक्शा वाला कमाएगा कितना? अभी एक नया GR पास कर दिए कि ड्यू रहेंगी गाड़ी तो 50 रुपए पेनल्टी चालू रहेगा। अब 50 रुपए पेनल्टी चालू रहेगा ड्यू गाड़ी का, तो हम कहाँ से भरे जाएंगे? पहले से हमारे ऊपर इतना खर्चा होगा कि जिसकी इम्कान नहीं। इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के अंदर रिक्शे भी नहीं लगाए गए हैं, कुछ भी लगाए नहीं गए। हमारा जो है तो इलेक्शन के मतदान के दिन भी हमने रिक्शा बंद रखे, हमारा जो है तो बेरोजगार हुआ। अच्छा, अभी भी जो है तो रोजी रोटी से कोई हमारे को आज भी नहीं है। हाँ, एकदम मामला ठंडा है, हमारे हर रिक्शा वाला एकदम जो है तो परेशान से गुजर रहा है और बहुत बेकार की हालत है हमारी। अब इलेक्शन हो चुके हैं, 4 जून को रिजल्ट है, जो खासदार बनेगा, जो भी चेहरा आपके सामने आएगा, उनसे क्या आपकी अपेक्षा है? हमारी तो मांगने ये है, जो भी खासदार रहेगा उसने रिक्शा वालों का सोचना हक में, चाहे वो कोई भी समाज का हो, क्योंकि ये एक समाज की गाड़ी नहीं चलाता ना, रिक्शा वाला एक समाज का है, हर समाज का है। ऐसा ना समझे कि एक रिक्शा वाले ने वोट नहीं डाला, मैं निकल गया, उन्हें तो डाला नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। और रिक्शा वाले भाइयों ने सबको वोट डाले हुए, हर खासदार को डाले हुए। मेरे अकेले से कुछ भी नहीं होगा, अगर मेरा वोट कोई खासदार को नहीं गिरता है या कोई खासदार को गिरा, उससे नाराजगी मत रखो, मगर इन रिक्शा वालों का सोचो कि ये रिक्शा वालों ने जो आपको वोट डाला गया और ये रिक्शा वाला ऑनलाइन पहुंचे से बहुत परेशान है। अभी हाल ही में देख रहे हैं आप, कारपोरेशन की तरफ से यहाँ पर फ्रूट गाड़ी वालों को भी तकलीफ हो रही है, इनका भी जून दिया नहीं गया, तो वैसे ही हमारे को तकलीफ हो रही ना। यहाँ पर भी अभी 8-10 से 15 दिन हो गए इलेक्शन होके, इन पे अत्याचार इतना हो रहा है, वैसे अत्याचार हमारे ऊपर भी हो रहा है कि यहाँ पर जो है तो पिकअप पॉइंट, ठहरा पॉइंट देने के वास्ते कारपोरेशन के करने टाइम नहीं है, मगर रोजी रोटी के साथ खेलने के वास्ते गरीबों के साथ टाइम है। मगर हमारा कोई भी नेता ऐसा बनना नहीं कि इस मसले पे सॉल्व करे, और हम जा रहे तो आश्वासन के अलावा कोई नहीं मिला। तो आप चाहते हैं जो भी खासदार बने वो आपके मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाए? पार्लियामेंट में भी उठाया जाए, और खासदार वो जना रहता है जो सीएम से जो है तो 2 घंटे के अंदर मुलाकात करता है और मुलाकात करके वो मांगना पूरी करके ला सकता है। अब जो वाहतुक का खाता है वो तो हमारे शिंदे सरकार के करनी चाहिए, शिंदे साहब के करनी। अब हमारे जो भी खासदार रहेंगे तो सीएम साहब से मुलाकात करे, चाहे वो विरोध वाले खासदार बने, चाहे वो पुराने वाले खासदार रहे, उनमें पावर है तब पुराने वाले खासदार में कि अगर वो दोबारा चुन के आते तो एकनाथ शिंदे से बात करेंगे, और नए खासदार जो बनेंगे खैरे साहब तो उनमें पावर नहीं है, देंगे नहीं, तो ऐसा ना हो जाए कि वो गठबाजी जो है तो करते हुए हमारे नुकसान करें। यहाँ पर रिक्शा वालों की बहुत परेशानी है और ट्रैफिक का भी बहुत सारा मसाइल होता है, तो हमारी ये मांगनी है
कि भाई रिक्शा वालों के लिए जो इनकी मांग है वो उनकी पूरी की जाए। जैसा पूना के अंदर एक हादसा हुआ, क्या वो एक बिजनेसमैन का लड़का था, तो उसके साथ में कोर्ट ने उसको यानी बोली कि 300 शब्दों का माफीनामा दे दो और उसको छोड़ दिए। बाद में जब अपोजिशन की तरफ से प्रेशर आया तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की गई और फिर उसके ऊपर जो है तो अभी कानून के हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी। तो हमारा बोलना ये है कि अगर पैसे वालों के लिए छूट दी जाएंगी और गरीब जो रिक्शा ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है, उनको आप इतना मतलब सख्ती से पेश आएंगे तो ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। जो चीज सबके लिए है वो हमारे लिए भी होनी चाहिए, ये आप ये हम चाहते हैं। अब जो भी खासदार नया बनेगा उनसे क्या उम्मीद है आप? जो भी खासदार बनो, चाहे अघाड़ी का बनो या चाहे अदर पार्टी का बनो, तो हमारी उनसे ये मांग है कि भाई रिक्शा वालों के लिए जो इनकी मांग है कि भाई ये जो ऑनलाइन पोती है इनकी वो कैंसिल की जाए। जो ट्रैफिक पुलिस वालों का इनके ऊपर अत्याचार ज़्यादा होता है, तकलीफें ज़्यादा होती है, तो वो तकलीफें इनकी कम की जाए। और ज़्यादातर अभी असल में ऑनलाइन पोती यानी होता क्या है कि कोई पैसेंजर रास्ते पे समझो रिक्शा पैसेंजर ने बोला कि हमको यहीं पर रुका दो, तो अब पीछे पुलिस वाला खड़ा होता है, रिक्शा ड्राइवर को मालूम नहीं है पीछे पुलिस वाला है। अब पैसेंजर बोलता है हमको ये उतरना है, ये उतरना है, रिक्शा ड्राइवर बोलता है थोड़ा बाजू लेता है, लेकिन पैसेंजर बोलता है यहाँ बाजू लेना है, ये उतरना है। तो वो पैसेंजर उतरे तक वो पुलिस वाले ये करता है कि अब उनकी ऑनलाइन पावती उनके ऊपर उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। तो अब रिक्शा ड्राइवर को मालूम ही नहीं है कि मेरी पावती हो गई करके, अब उसमें बेचारी की क्या गलती है उसके अंदर। अब वो 100 रुपए का पैसेंजर है और 300 रुपए की पावती कैसे भरेगा वो रिक्शा ड्राइवर। तो हमारी ये मांग है कि भाई इनकी ऑनलाइन पावती कैंसिल की जाए और जिस तरह से पहले ट्रैफिक पुलिस उनको आगे पावती देती थी, उनको फाइन करती थी, तो उस तरह से उनका काम चालू किया जाए। कि वो सरकार से क्या वो हमारे को जो पेनल्टी हमारी जा रही है वो पेनल्टी बंद होना चाहिए और ऑनलाइन पावती भी बंद होना चाहिए। आप जगह के ऊपर हमको फाइन दो, हमारे से गलती हुई तो हमारा बोलना ये चाहिए। और हमारे को जो है तो कहीं भी पार्किंग दो भाई, हमने यहाँ ऑटो रोक सके, हमारी तो यही मांगनी है बस। अभी नए खासदार जो बनने वाले हैं तो उनसे गुजारिश है कि हमारे रिक्शा वालों को जो बगैर देखे पौती मार देते और उनको गुनाह बताते नहीं कि तुमने क्या करे क्या नहीं करे करके, तो वो बारे में कुछ करे और पौतियाँ माफ कराए। ये इतनी मांग है क्योंकि सुबह से शाम तक के जो है तो 700-800 का भी धंधा नहीं हो रहा। अब सामने वाला बचत क्या देगा, घर को क्या लेके जाएगा। अब वो 1500 की 2-2000 की जो पौतियाँ मार रहे, तो आपसे गुजारिश है कि जो भी नया खासदार बने वो पौतियों को माफ करा दे या कम करा दे। हाँ, हमारी गलती रही तो आप बिल्कुल दो ना, फॉरेंसिक की जो पौती है जो रूल के हिसाब से है वो दे सकते हैं। क्या क्या समस्या आप रिक्शा वालों की और क्या आप बोलना चाहते हैं? जो अभी ये जो आरटीओ से जो आया 50 रुपये फाइन पासिंग का पर डे लगा रहे, तो हमारा ऐसा बोलना है जो भी औरंगाबाद से खासदार रहेगा वो आने के बाद में अगर हमारी रिक्शा वालों की शहर का तो बहुत विकास होगा, रिक्शा वालों को कुछ उसमें करना जो भी है अपने जो आ रहे हैं अभी चुन के खासदार साहब, तो हमारा काम करेंगे, हम उनके साथ है, वो हमारे साथ है, बस होगा। हम ये पासिंग की जो है तो 50 रुपये पर डे जो लगा रही है एक दिन के, लोगों की कोई 2-2 साल से 3-3 साल से पासिंग रुकी हुई है, तो वो एक मसला है। और बहुत सारे बातें ऐसे हमारे वसीम भाई भी बताएंगे जिस वजह से रुकी भी है वो भी आप बता दीजिए तो अच्छा रहेगा। बोलो क्या है, जो ऑनलाइन पौते का जो मसला है इस वजह से रुकी हुई है, जो पार्सिंग भी हुई है, क्योंकि मेन मकसद हमारा ऑनलाइन पौते है और पिकअप पॉइंट है और ठहरा पॉइंट है। जैसा अगर आप मुश्ताक जो भी खासदार साहब बनेंगे औरंगाबाद शहर के, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि गरीब रिक्शा वालों के बारे में उन्होंने सोचना चाहिए थोड़ा बहुत, कि उनकी ऑनलाइन पावती आ रही, फिर कभी भी ट्रैफिक वाला उनको साइड में दबा देता, हर तरीके से उनको तकलीफ है। तो हमारा ये बोलना है कि कम से कम गरीब रिक्शा वालों का साथ सोचो आप। जो भी खासदार चुन के आए, चाहे इम्तियाज जलील आओ, चाहे खैरे साहब आओ, चाहे भुमरे साहब आओ, जो भी आएगा हुकुम का इक्का, हमको सिर्फ गरीब लोगों का, रिक्शा वालों का उसने सोचना, यही हमारी मांग है और यही हमारे दो बोल है आपसे। अल्लाह हाफिज।